नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर एमपी सेट में ऐसी कौन सी गलती है जिसको करने के बाद में स्टूडेंट कट ऑफ से भी ज्यादा मार्क्स लेकर के आते हैं, लेकिन वो एमपी सेट को क्वालिफाई नहीं कर पाते। मतलब फाइनल लिस्ट में उनका नाम या रोल नंबर नहीं आता है। एक ऐसी बहुत ही कॉमन सी गलती सभी स्टूडेंट से हो जा रही है। पिछले 4 से 5 बार के एमपी सेट का जब आप रिजल्ट देखोगे तो उसमें बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट जो हमेशा ये बोलते हैं कि भाई मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ है, लेकिन फाइनली उनका क्वालिफाई एमपी सेट नहीं हुआ। तो जानेंगे आज वो गलती क्या है, और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेकर के आया हूं कि क्योंकि वो गलती आप ना करें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों, ये क्यूआर कोड आप यहां पर देख रहे हैं। इस क्यूआर को आप स्कैन करिए अपने फोन से, डाउनलोड करिए टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन, जहां पर आपको मिलती है फ्री में लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेशंस, लाइव मॉक टेस्ट, फ्री क्विज एंड स्टडी मटेरियल, और इसके साथ मेरी यूट्यूब पर फिजिक्स की फ्री क्लासेस भी, जो कि आपको एमपी सेट के लिए, एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सभी के लिए यूजफुल फिजिक्स की वीडियोस भी मिलती हैं। मेरा नाम है कौशल सारस्वत। एक्चुअली करंटली आई एम डूइंग द पीएचडी, ओके, एंड आई हैव 6 ईयर एक्सपीरियंस। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं वो गलती क्या है। मेरे साथियों, जब आप एमपी सेट के एग्जाम हॉल में बैठे हुए होते हैं तो आपको एक बात पता है कि एमपी सेट में 2 पेपर आपके होते हैं। सर, एक होता है आपका पेपर 1 और दूसरा वाला है आपका पेपर 2। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही हमारे 3 आवर्स के होते हैं, जिसमें पेपर 1 जो होता है वो आपका 1 आवर का होता है और पेपर 2 जो है वो हमारा 2 आवर्स का होता है। लेकिन इनके बीच में कोई भी गैपिंग नहीं होती, इनके बीच में कोई भी जो है गैप नहीं होता है कि इसके बाद में आपको रेस्ट मिलेगा या गैप मिलेगा तब उसके बाद में पेपर शुरू होगा। ऐसा नहीं है। अगर पेपर सुबह 10 बजे शुरू होता है तो 1 बजे खत्म होगा, जिसमें इस वाले पेपर की टाइमिंग 10 से 11 होगी और इस वाले पेपर की टाइमिंग आपकी 11 से 1 रहेगी। अब गलती क्या होती है इसमें? होने वाली गलती यह है कि जो हमारा पेपर 1 है, इस पेपर 1 का जो कॉपी नंबर है, ठीक है ना, इस पेपर 1 की कॉपी का जो नंबर है, जो आपको पेपर मिलता है उसका नंबर आपका अलग होता है, और पेपर 2 का जो नंबर होता है वो हमारा अलग होता है, जिसको हम सीरियल नंबर के नाम से जानते हैं। लेकिन जो आपको ओएमआर सीट मिलती है वो कॉमन ओएमआर सीट मिलती है। तो ये आपकी ओएमआर सीट है, ठीक है ना, ये आपकी ओएमआर सीट है। तो यहां पर क्या होते हैं, यहां पर आपके क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 150 तक आपके क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि पेपर 1 में आते हैं आपके 50 क्वेश्चंस और पेपर 2 में आते हैं आपके 100 क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर फिर क्या होता है कि यहां पर आपका नाम लिखा होगा और यहां पर 2 सेक्शन बने होते हैं। इसमें लिखा होता है आपका पेपर 1 और इसमें लिखा होता है आपका पेपर 2। लेकिन साथियों, ये इतना छोटा लिखा होता है कि बच्चा इस पर ध्यान नहीं देता है। और सबसे पहले पेपर 1 जैसे ही आपको मिलता है, जैसे ही पेपर 1 आपको मिलता है, यहां पर आप उस सीरियल नंबर को यहां पर भी फिल कर देते हो और उस सीरियल नंबर को आप यहां पर भी फिल कर देते हो। आपको एबीसीडी यहां पर भी मिलता है, एबीसीडी आपको यहां पर भी मिलता है। सपोज आपकी पेपर जो है वो बी कोड का है तो आपने बी यहां पर लिख के फिल कर दिया और बी आप यहां पर लिख के भी फिल कर देते हो, और दोनों में आप इसी पेपर का सीरियल नंबर फिल कर देते हो। और वहां पर जो टीचर्स, इन्विजिलेटर जो होता है, वो भी इसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। तो कोई भी इन्विजिलेटर इस इंफॉर्मेशन को आपको पहले नहीं बताते हैं। ये कब पता लगता है? जब आधे से ज्यादा स्टूडेंट या तो पहले फिल कर देते हैं और फिर 15 मिनट के बाद में एक सर आते हैं, फिर वो अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन तब तक नियरली 30 टू 40% स्टूडेंट ये फिल कर चुके होते हैं। फिर वो लोग उनमें कोई मार्कर लगाता है, व्हाइट मार्कर लगाता है, कोई ब्लेड से करता है, लेकिन वो कॉपी बिल्कुल भी चेक नहीं होती है। इसलिए जो अच्छे स्टूडेंट जो पेपर को कर सकते थे और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो प्लीज सबसे पहले आप कोई भी सेट देने जाते हो जिनके बीच में कोई भी ड्यूरेशन नहीं होती है, तो उसमें दोनों इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग ब्लैंक्स होते हैं, उनको आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। यही जानकारी मुझे आप लोगों को देनी थी। ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिजिक्स के अच्छे कॉन्सेप्ट्स के लिए आप मेरी क्लास इसी चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।